हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। अभी बीते दिनों जो दीपावली का फेस्टिवल गया है उसमें आपने कार्बाइड गन है या फिर नॉइज मेकर गन हम इसको बोले, जो काफी चर्चा के अंदर रही है। इसको इस बेसिस पर बेचा गया कि ये अपने आप के अंदर ग्रीन पटाखे हैं और इन्वायरमेंट के लिए लेस पोल्यूशन है वो कोज करेंगे। इस बेसिस पर इनको धड़ल्ले के साथ में बेचा गया। और रोड साइड भी आपने देखा होगा कि रोड साइड में भी खूब जो कार्बाइड गन है वो बिकी है। इसके साथ में जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वहां पर भी जो कंटिन्यूअसली है इन कार्बाइड गन्स को बेचा गया। इसके बाद में जो हार्मफुल इफेक्ट हैं इनके वो देखने को मिले, जिनको काफी न्यूज चैनल ने भी पब्लिश किया है कि कार्बाइड गन की वजह से आंखों की रोशनी गई या फिर कॉर्निया के अंदर डिफेक्ट है वो देखने को मिला, जिनको ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उन्होंने भी कंटिन्यूअसली बेचा था। तो इसके बारे में जो केमिस्ट्री है इसके पीछे की उसको समझते हैं अपन कि जनरली जो फायरवर्क हैं, जो पटाखे हैं, उनके अंदर क्या केमिकल रिएक्शन होती है और ये जो कार्बाइड गन है उसके अंदर क्या केमिकल रिएक्शन हुई और किस वजह से जो इफेक्ट है वो देखने को मिले हैं। हम जनरली पटाखों की बात करें तो उनमें ऑक्सीडाइजर प्रेजेंट रहता है, उसके साथ में जो कलर पिगमेंट देने के लिए मेटल के साल्ट प्रेजेंट रहते हैं। जैसे हम सोडियम अगर यूज करते हैं, मान लो कि हमने जो सोडियम का यूज किया अगर पटाखों के अंदर, तो उस टाइम पर जो कलर जनरेट होगा वो अपने आप के अंदर येलो कलर जनरेट होगा। इसी प्रकार से आप अगर कॉपर का साल्ट यूज कर रहे हो मेटल का, तो उस टाइम पर जो साल्ट जनरेट होगा, जो कलर जनरेट होगा वो ब्लू कलर जनरेट होगा। तो मेटल के साल्ट प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से जो पटाखे हैं उनके अंदर कलर जनरेट होता है। तो फ्यूल्स प्रेजेंट होता है, अपने आप के अंदर ऑक्सीडाइजर है वो प्रेजेंट रहता है जो केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करता है, या मैं बोलूं सिंपली फ्यूल है उसको बर्न करता है। सिंपल आप ध्यान में रखें। अब ये मेटल साल्ट है वो कलर है वो जनरेट करके देता है, जिससे रंग बिरंगे जो है ब्लास्ट होने के बाद में, जो एक्सप्लोजन के बाद में रंग बिरंगे पटाखे दिखाई देते हैं। तो ये जनरली जो केमिकल रिएक्शन है वो पटाखों के अंदर होती है। इसके बाद में जो प्रोडक्ट बनता है या फिर मैं बोलूं जो गैसेज का फॉर्मेशन होता है, उनमें मेनली जो हम बोलते हैं कि जो नाइट्रोजन गैस है वो रिलीज होती है। उसके साथ में जो सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारी गैसेज हैं वो रिलीज होती है, जिसकी वजह से पोल्यूशन क्रिएट होता है। अब यहां कार्बाइड गन है, इसके बारे में समझते हैं इसके पीछे की केमिस्ट्री क्या है। कि कार्बाइड गन या फिर आप सिंपली इसको कार्बाइड भी बोल सकते हैं, आपने घरों में भी इसको देखा होगा। फलों को जल्दी पकाने के लिए, मतलब पर्टिकुलर एक लिमिट से पहले जिस टाइम पर वो पकने हैं, नेचुरली जिस टाइम पर पकने हैं उस टाइम से पहले आपको पकाने हैं, तो आप कार्बाइड के साथ में रख देते हो, तो जिसकी वजह से फल है वो जल्दी पक जाते हैं। जनरली हम घरों के अंदर आपने भी देखा होगा इसको। ये मेनली हमें अगर मैकेनिकल पर्सपेक्टिव से मैं बोलूं तो कैल्शियम कार्बाइड से हम वाटर ऐड करके एसिटिलीन गैस का फॉर्मेशन करते हैं, जो हमारे वेल्डिंग के अंदर यूज आती है। एसिटिलीन गैस है, आपने पढ़ा होगा ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग, जो हम एसिटिलीन गैस का यूज करते हैं क्योंकि फ्लेमेबल गैस है अपने आप के अंदर, मतलब ऑक्सीजन के साथ में ऐड करते हो तो हमें मेल्टिंग पॉइंट है वो जल्दी अचीव हो जाएगा। इस वजह से हम वेल्डिंग के अंदर यूज करते हैं। अब इस केमिकल रिएक्शन को एज ए इंजॉयमेंट ट्रीट किया गया। कैसे कि आप कैल्शियम कार्बाइड है, कैल्शियम कार्बाइड का मगर आपको यहां पर जो केमिकल जो कंपोजिशन है उसको लिखा गया है, तो मैं इसको ड्रॉ करके बताऊं आपको। तो कैल्शियम और 2 कार्बन प्रेजेंट हैं। अब इन 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। ट्रिपल बॉन्ड के अंदर क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। अब इस कैल्शियम कार्बाइड को आप ऑक्सीजन के जो है अपना वाटर ऐड करते हैं जिस टाइम पर, तो H2O के साथ में रिएक्शन करने के बाद में एसिटिलीन गैस का फॉर्मेशन होता है। अब ये एसिटिलीन गैस है ये अपने आप के अंदर फ्लेमेबल है, फ्लेमेबल गैस है, तो इटसेल्फ हार्मफुल है, क्योंकि अगर इसको आप फायर के साथ में कांटेक्ट के अंदर आती है तो ये तुरंत से फायर को कैच करेगी। सबसे हार्मफुल इफेक्ट तो ये वाला हुआ। अपने आप के अंदर कैल्शियम कार्बाइड की बात करूं तो कैल्शियम कार्बाइड जो है इनफ्लेमेबल है, वो अपने आप के अंदर जो कैच फायर है उसको कैच नहीं करता है। लेकिन इसमें जैसे ही आप वाटर ऐड करोगे, H2O ऐड करोगे, उसके बाद में जो एसिटिलीन गैस प्रोड्यूस होती है वो अपने आप के अंदर हाईली फ्लेमेबल है। इसी वजह से हम ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग है उसके अंदर भी जो है एसिटिलीन गैस का यूज करते हैं, ताकि हम मेल्टिंग पॉइंट है, मेटल का मेल्टिंग पॉइंट है, उसको इजीली अचीव कर सके। उसकी वजह से जो एसिटिलीन गैस है यहां पर हम यूज करते हैं। और साथ में एज ए बाई प्रोडक्ट मैं बोलूंगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसका फॉर्मेशन होता है, चूने का फॉर्मेशन होता है। आप सिंपली इसके लिए बोलकर चलेंगे। तो यहां पर जो
एसिटिलीन गैस का फॉर्मेशन हुआ। साउंड किस वजह से जनरेट हुई, क्योंकि जैसे ही एसिटिलीन गैस का फॉर्मेशन हुआ, कैसे बोला गया, रोड साइड रहे, उन्होंने कहा कि भाई 1 या 2 ड्रॉप ही आपको वाटर की ऐड करनी है। क्यों? क्योंकि आपने ज्यादा अमाउंट के अंदर वाटर ऐड कर दिया तो ज्यादा अमाउंट के अंदर एसिटिलीन गैस प्रोड्यूस होगी। अब ज्यादा अमाउंट के अंदर प्रोड्यूस होगी तो यहां पर एसिटिलीन गैस जो फॉर्मेशन हुई है उसका रैपिड एक्सपांशन भी ज्यादा होगा। अब जैसे ही रैपिड एक्सपांशन ज्यादा होगा तो प्रेशर वेव जो जनरेट होंगी वो भी ज्यादा प्रेशर जनरेट वेव है, वो ज्यादा वेव जनरेट होंगी। हो सकता है ये कार्बाइड गन है, हाथ में ही ब्लास्ट कर जाए, हाथ में ही ब्लास्ट कर जाए, ऐसे भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन इसके अंदर आप स्मॉल अमाउंट के अंदर वाटर ऐड करते हो तब कम अमाउंट के अंदर एसिटिलीन गैस का फॉर्मेशन होगा। अब ये एसिटिलीन गैस रैपिड एक्सपांड करना शुरू करेगी, रैपिड एक्सपांड करना शुरू करेगी तो वेव, जो प्रेशर वेव है उनका फॉर्मेशन होगा। अब ये प्रेशर वेव अपने आप के अंदर नॉइज जनरेट करती हैं। इस नॉइज को एज ए इंजॉयमेंट है, वो आपने देखा होगा कि एज ए इंजॉयमेंट इसको ट्रीट किया गया फेस्टिवल के अंदर। ये एक्चुअल के अंदर क्या थी कि वेल्डिंग के अंदर अपने जो इक्वेशन है वो यूज आ रही थी जिससे हम एसिटिलीन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये साउंड है, आपने जो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है उसके अंदर भी देखा होगा। मैं वेल्डिंग के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है वो अपने आप के अंदर रोरिंग साउंड देती है, क्योंकि एक्सिस अमाउंट के अंदर आपने ऑक्सीजन सप्लाई की है। ये एसिटिलीन है, इसके अंदर आप अगर ऑक्सीजन सप्लाई करते हो तो उस टाइम पर जो यहां पर CO2 का फॉर्मेशन होता है, CO2 का फॉर्मेशन होता है, H2 और हाई अमाउंट के अंदर हीट जनरेट होती है। इस हीट का हम वेल्डिंग के अंदर यूज करते हैं। तो ये भी जो है फाइनली तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसका फॉर्मेशन कर रही है, क्योंकि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ गई। तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आई तब भी ये जो है हेल्थ के लिए रिस्क प्रोड्यूस करेगी। ये अपने आप के अंदर जो एसिटिलीन है वो हार्मफुल इफेक्ट कोज करती है, हाई सफोकेशन क्रिएट करती है और अपने आप के अंदर फ्लेमेबल है। अब फ्लेमेबल है, अगर इसने फायर कैच किया तब तो टोटल जो है बर्नआउट हो जाएगा सिस्टम। जो भी इसको फायर कर रहा है कार्बन गन को, हाईली फ्लेमेबल है, हाईली रिस्क बेस जो है गैस हम बोलेंगे कि एसिटिलीन अपने आप के अंदर है। इसके अलावा जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो, जिसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल्टवाइज यहां पर जो केमिकल कंपोजिशन जिसका लिखा हुआ है, ये अपने आप के अंदर स्किन को बर्निंग के लिए और आईज पर हार्मफुल इफेक्ट है वो कॉज क्रिएट करता है, जो कि आपने न्यूज चैनल में भी जो अभी आपको मैंने न्यूज दिखाया उसके अंदर भी लिखा हुआ है कि जो हार्मफुल इफेक्ट हैं वो देखने को मिले हैं। तो सबसे जो रिस्की केमिकल रिएक्शन है उसको यहां पर एग्जीक्यूट एज ए इंजॉयमेंट के लिए यूज किया गया, जिसके इफेक्ट हैं आपको सामने देखने को मिले ही हैं। ये जनरली मैं आपको वेल्डिंग के लिए बताया। तो हम जो ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग है, जो एसिटिलीन गैस है उसका मेनली हम ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग के अंदर यूज करते हैं। तो अपने आप के अंदर साउंड आपने देखा होगा कि जैसे ही आप ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाते हैं, लेस अमाउंट के अंदर एसिटिलीन रखते हैं तो उस टाइम पर रोरिंग साउंड जनरेट होती है, और यही साउंड है वो एक्सपांड होने के बाद में यहां पर एज ए जो कार्बाइड गन है वहां पर इसको एज ए इंजॉयमेंट है उसको ट्रीट किया गया, जिसके इफेक्ट है वो आपको सामने देखने को मिले। और अपना जो कोर्स वर्क है, जो RRB और SSC का जो अपना एग्जाम है, अपकमिंग एग्जाम है, उसके लिए आपको कंटिन्यूअसली जो क्लासेज हैं उनसे अपना प्रिपरेशन है उनको करते रहना। जो भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको कंटिन्यूअसली अपनी स्टडी करती रहना है। और अपना जो RRB का और ALP का जो अपकमिंग एग्जाम आने वाला है, जो अपना सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो तो प्रीवियसली मैंने आपको दिखाया, वीडियोस के थ्रू कवर करेंगे। और जो स्टूडेंट कोर्स के थ्रू कवर कर रहे हैं उनको अपना ALP और JEE का जो कंबाइंड कोर्स है उसके थ्रू आपको कवर करना है, जनरल साइंस, रीजनिंग, मैथ्स और जनरल अवेयरनेस। ठीक है, तो ये आपके लिए इंफॉर्मेशन वीडियो थी कार्बाइड गन के लिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आपको जो है कार्बाइड गन है जिसके हार्मफुल इफेक्ट हैं उनको हमने डिस्कस किया, जो हमने वेल्डिंग के पर्सपेक्टिव से हमारे यूज में आती है। ठीक है, ओके, थैंक यू डियर।